टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। नगर निगम कार्यालय के बाहर का गार्डन हुआ बदहाल, सौंदर्यीकरण के दावों की स्थानीय लोगों ने खोली पोल। सेलुम्बर के लसाड़िया में सरकारी स्कूल में बने टांके की पट्टियां गिरी, बड़ा हादसा होते होते टला। उदयपुर में नकली और घटिया घी बेचने वालों पर कसा शिकंजा, कई कारोबारियों के खिलाफ कोर्ट में पेश हुए चालान। फतेह सागर के मुंबईया बाजार पर निगम ने की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, हरियाली अमावस्या पर लगने वाले मेले को लेकर चलाया अभियान। झीलों की नगरी उदयपुर में जहां एक और सौंदर्यीकरण और विकास की बातें होती है, वहीं नगर निगम कार्यालय के ठीक बाहर स्थित एक गार्डन अपनी बदहाली की कहानी खुद बयां कर रहा है। कभी शहर की सुंदरता में चार चांद लगाने वाला यह स्थान अब गंदगी का अंबार बन चुका है। लोगों को आकर्षित करने वाले फुहारे और नावें अब इतिहास बन चुकी है। यह स्थिति नगर निगम की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। उदयपुर नगर निगम कार्यालय के बाहर बना यह गार्डन, जो कभी शहर की सुंदरता का प्रतीक था, अब अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि यह गार्डन नगर निगम कार्यालय के ठीक बाहर बना है। नगर निगम शहर में सौंदर्यीकरण की बड़ी बड़ी बातें तो करता है, लेकिन उसी की आंखों के सामने इस गार्डन की उपेक्षा की जा रही है। जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गार्डन में बनी हाथी की मूर्तियां, जो कभी इस गार्डन की सुंदरता की कहानी खुद बयां करती है, लेकिन आज बदहाली की मार झेल रही है। यह मूर्तियां नगर निगम की कार्य प्रणाली पर खुद ही बड़े सवाल खड़े कर रही है। पार्क की हालत को देखकर अब स्थानीय लोगों ने भी इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय निवासी हेमंत मेघवाल ने इस मुद्दे पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि वे अक्सर टाउन हॉल घूमने आते हैं या नगर निगम के काम से यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ की बदहाली देखकर उन्हें दुख होता है। उन्होंने नगर निगम पर आरोप लगाया कि जहाँ एक और वे शहर में विकास और जीर्णोद्धार की बातें करते हैं, वहीं उनकी आंखों के सामने यह ऐतिहासिक स्थल बदहाली का शिकार हो रहा है। मेघवाल ने आगे कहा कि नगर निगम के आयुक्त को स्वयं इस जगह का दौरा करना चाहिए, ताकि उन्हें यहाँ की वास्तविक स्थिति का पता चल सके। उन्होंने कहा कि नेहरू की प्रतिमा पर केवल उनकी पुण्यतिथि और जयंती पर ही माल्यार्पण होता है, उसके अलावा कोई रखरखाव नहीं होता। कबूतरों के कारण भी गंदगी फैल रही है। एक समय था जब यहाँ नावें चला करती थी, लेकिन आज वह केवल गंदगी का ढेर बन गया है। हम यहाँ टाउन हॉल में घूमने भी आते हैं और नगर निगम कुछ काम से भी आते हैं, और यहाँ पर हम यह देखते हैं कि ये बना हुआ है, इसके अंदर पूरी गंदगी हो रही है। ये पानी बदबू मार रहा है, इसके ऊपर कांजी आ गई है और नगर निगम के पैरों तले मतलब अंधेरा है। जहाँ नगर निगम इसमें शहर में विकास की बात करती है और बड़े बड़े जीर्णोद्धार की बात करती है, हमने यूआईटी से इतना विकास करा दिया, हमने नगर निगम से इतना विकास करा दिया, जबकि यहाँ पर इनकी आंखों के सामने जहाँ पर एक नगर निगम के आयुक्त यहाँ पर बैठ रहे हैं, वो कभी इस यहाँ पर गार्डन के अंदर सामने आके वो देखे तो उनको पता पड़ेगा कि यहाँ पर ये गंदगी कितनी हो रही है। 2 दिन बाद हरियाली अमावस का मेला आ गया है, पर्यटन यहाँ घूमने आएंगे, उदयपुर के टूरिस्ट यहाँ आएंगे, और यहाँ पर बिल्कुल ही फव्वारे बंद पड़े हुए हैं। नेहरू जी के ऊपर देखो तो ये खाली नेहरू जी की जो पुण्यतिथि और जन्मतिथि के टाइम पे ही यहाँ पर नाम है माल्यार्पण होता है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं होता है। कबूतर पीट कर रहे हैं, जबकि और साफ सफाई का कोई मतलब नहीं है। फुहारे बंद पड़े, एक टाइम में यहाँ पर नावें चलती थी अंदर, और आज ये जो है कि यहाँ पर गंदगी हो रही है बिल्कुल भी, और नावें भी बंद हो गई है, सब कुछ नहीं। ये फुहारे टूटे हुए पड़े, ये यहाँ पर ये देखो, ये हाथी बने हुए, ये हाथी टूटे हुए पड़े। और जहाँ नगर निगम एक तरफ से मतलब विकास के मामले में फेल हो चुकी है यहाँ पर, और नगर निगम ने कह के इसको नरक निगम हम कह सकते हैं यहाँ उदयपुर के लिए, क्योंकि हमें भी अब दुख होता है कि हम जहाँ युवा साथी यहाँ पर आते हैं, घूमते हैं, कभी कुछ काम से आते हैं, 5 महीने विश्राम लेते हैं, तो वहाँ पर हमें भी यूँ गंदगी फील होती है कि यार हम किस शहर में रह रहे हैं। Sir Padampad Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. सेलुम्बर जिले के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र के डाईखेड़ा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पानी के लिए बने टांके की पट्टियां अचानक धराशायी हो गई। गनीमत रही कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय टांके के पास कोई बच्चा मौजूद नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना ने स्कूल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। सेलुम्बर जिले के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र के डाईखेड़ा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब स्कूल के बरामदे के बाहर बने पानी के टांके की पट्टियां अचानक भर भराकर गिर गई।
ये घटना स्कूल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुलती नजर आ रही है। गनीमत यह रही कि जिस वक्त यह घटना हुई उस समय टांके के पास कोई भी बच्चा मौजूद नहीं था। यदि बच्चे वहां खेल रहे होते या पानी पीने गए होते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, जिसमें कई मासूमों की जान जा सकती थी। यह टांका विद्यालय परिसर में पीने के पानी के लिए बनाया गया था और इसकी पट्टियों का यूं अचानक गिर जाना निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाता है। ग्रामीणों ने इस घटना को लेकर स्कूल प्रशासन से पुराने और जर्जर भवन की मरम्मत की भी मांग की है, जिससे भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना हो। उदयपुर जिले में मिलावटखोरी के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर नमित मेहता और सीएमएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य के निर्देश पर चल रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कई खाद्य कारोबारियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किए गए हैं। सब स्टैंडर्ड और नकली घी बेचने के आरोप में कृषि मंडी, पाराखेत और दिल्ली गेट क्षेत्र के दुकानदारों और फैक्ट्री संचालकों पर कार्रवाई हुई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक गुप्ता और नरेंद्र सिंह चौहान द्वारा इन मामलों में अलग अलग चालान दर्ज किए गए हैं। उदयपुर में मिलावटी और घटिया गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता ने कृषि मंडी स्थित पन्नालाल ख्यालीलाल से लिए गए घी के 3 नमूने जांच में सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर उनके खिलाफ चालान न्यायालय में पेश किया है। इसी तरह पाराखेत रिको इंडस्ट्रियल एरिया में नकली घी बनाते पकड़े गए सलूम्बर निवासी लोकेश जैन के खिलाफ 9 नमूने सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर 5 चालान अशोक गुप्ता और 4 चालान नरेंद्र सिंह चौहान द्वारा पेश किए गए हैं। लोकेश जैन पर बिना वैध फूड लाइसेंस के घी बनाने और बेचने का भी मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 10 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा दिल्ली गेट स्थित नाकोड़ा जनरल स्टोर, नाकोड़ा एजेंसी और रामेश्वर एग्रो प्रोडक्ट्स मीनार पर सब स्टैंडर्ड पनीर, मावा और क्रीम बेचने के लिए 3 चालान कोर्ट में पेश किए गए। अब कोर्ट द्वारा इन सभी कारोबारियों को नोटिस जारी कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगाए। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर शहर में एक बार फिर नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर फतेहसागर स्थित मुंबईया बाजार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाया गया है। यह कार्रवाई शहर में सुगम यातायात और पैदल चलने वालों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए की गई है। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने कहा कि शहर में अतिक्रमण को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उदयपुर नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर सोमवार को फतेहसागर किनारे स्थित मुंबईया बाजार पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि शहर में अतिक्रमण के कारण वाहनों के संचालन और शहरवासियों को पैदल चलने में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। मुंबईया बाजार में केबिन संचालकों द्वारा टेंट के नीचे कुर्सी टेबल लगाकर सार्वजनिक सड़क पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया था। आने वाले गुरुवार और शुक्रवार को हरियाली अमावस्या का मेला भी लगने वाला है, जिसमें हजारों की संख्या में मेलार्थी पहुंचेंगे। साथ ही प्रतिदिन सायंकाल हजारों की संख्या में शहरवासी और पर्यटक फतेहसागर घूमने पहुंचते हैं। अतिक्रमण के कारण मुंबईया बाजार के समीप हमेशा वाहनों के जाम की स्थिति बनी रहती थी, जिससे आवागमन बाधित होता था। आयुक्त खन्ना ने बताया कि कई बार अपील करने के बावजूद भी केबिन संचालकों द्वारा अपने स्तर पर अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसी के चलते सोमवार को निगम पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल भेजकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण कर रखी गई 56 कुर्सी, 19 लोहे के बेंच, एक भट्टी और तिरपाल को नगरपालिका अधिनियम की धारा 245 के तहत जब्त किया गया। निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने शहर के व्यापारियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि वे अपने प्रतिष्ठान के सामने किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें। उन्होंने ठेला गाड़ी या अन्य द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण को भी हटाने में निगम का सहयोग करने की अपील की है। सलूम्बर जिले के जल्लारा थाना क्षेत्र से एक बार फिर मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। इस बार बदमाशों ने भटवाड़ा गांव के पतंगेश्वर महादेव और हिंगलाज माता मंदिर को निशाना बनाया।
चोर मंदिर से साउंड सिस्टम और माता की मूर्ति पर चढ़े चांदी के 2 छत्र चुरा कर ले गए। घटना के बाद ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और आक्रोश जताया। गौर करने वाली बात यह है कि 1 साल पहले भी महादेव मंदिर में चोरी हुई थी, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। सलूबर जिले के जलारा थाना क्षेत्र के बटवाड़ा गांव में सोमवार देर रात 2 मंदिरों में चोरी की वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी। बदमाशों ने गांव के प्रसिद्ध पतंगेश्वर महादेव और हिंगलाज माता मंदिर को निशाना बनाया। चोर मंदिर में लगे साउंड सिस्टम के साथ साथ माता की मूर्ति पर चढ़े चांदी के 2 छत्र चुराकर फरार हो गए। सुबह जब ग्रामीण पूजा के लिए मंदिर पहुंचे तो वहां बिखरा सामान और टूटी हुई मूर्तियों को देख आक्रोशित हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि ठीक 1 साल पहले भी महादेव मंदिर में चोरी की घटना हुई थी, लेकिन अब तक उस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लगातार हो रही इन घटनाओं से श्रद्धालु बेहद नाराज है और उन्होंने पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द चोरों को नहीं पकड़ा गया तो वे बड़ा प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन वारदातों का खुलासा न होने पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर ग्रामीणों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उदयपुर में बीमार और उपेक्षित हालत में मिली एक मादा सेंट बर्नार्ड डॉग जिप्सी को एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी ने सुरक्षित रेस्क्यू किया है। ये श्वान पिछले 5 सालों से अंबेरी इलाके के एक होटल परिसर में रह रहा था, जहां उसकी देखभाल नहीं हो रही थी। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में संस्था की संस्थापक डॉक्टर माला मट्ठा और किरण भावसार के सहयोग से इसका रेस्क्यू किया गया। खास बात ये रही कि इसमें मेनका गांधी और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का भी सहयोग मिला। उदयपुर की एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी ने एक मादा सेंट बर्नार्ड डॉग को गंभीर हालत में पाए जाने के बाद सफलतापूर्वक उसका रेस्क्यू किया। जिप्सी बीते करीब 5 वर्षों से अंबेरी स्थित कृष्णा होटल एंड रेस्टोरेंट परिसर में उपेक्षित हालत में रह रही थी। संस्था को जैसे ही इसकी सूचना मिली, टीम तुरंत मौके पर पहुंची। जांच के दौरान पाया गया कि श्वान की आंखों में संक्रमण है और उसका शरीर काफी कमजोर हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन का नेतृत्व संस्था की प्रमुख डॉक्टर माला मट्ठा और किरण भावसार ने किया। उन्होंने तुरंत इस मामले की जानकारी पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को दी। उनके सहयोग से 24 घंटे के भीतर जिप्सी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल जिप्सी को एक शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां उसका इलाज पूरी देखभाल के साथ किया जा रहा है। टीएडी विभाग में भ्रष्टाचार का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। 19 जून से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता यूनुस चौबदार से सोमवार को भारत आदिवासी पार्टी के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। बीएपी ने आरोप लगाया है कि करोड़ों के घोटालों के पुख्ता सबूत होने के बावजूद टीएडी मंत्री और आयुक्त कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिससे उनकी मिलीभगत साफ जाहिर होती है। बीएपी ने जल्द ही बड़े विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। उदयपुर में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता यूनुस चौबदार का अनिश्चितकालीन धरना 19 जून से जारी है। सोमवार को भारत आदिवासी पार्टी के उदयपुर जिलाध्यक्ष अमित कुमार खराड़ी और भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के जिला संयोजक निशाकर डामोर ने यूनुस चौबदार से जनजाति आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना स्थल पर मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने चौबदार की मांगों और भ्रष्टाचार के मामलों की जानकारी ली। जिलाध्यक्ष अमित कुमार खराड़ी ने मीडिया से बातचीत के दौरान गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए के घोटाले के पुख्ता सबूत होने के बावजूद टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी और टीएडी आयुक्त इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। खराड़ी ने दावा किया कि इससे साफ जाहिर होता है कि इन घोटालों में टीएडी मंत्री की भी मिलीभगत है। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत आदिवासी पार्टी आदिवासियों के हक अधिकार पर डाका डालने वाले भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अब सड़क पर उतरेगी। जिलाध्यक्ष अमित कुमार ने यह भी बताया कि भ्रष्टाचार के इन गंभीर मामलों को लेकर भारत आदिवासी पार्टी जल्द ही टीएडी आयुक्त कार्यालय पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा, आगामी 1-2 दिनों में पार्टी द्वारा इस प्रदर्शन की तारीख की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी, आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। नगर निगम कार्यालय के बाहर का गार्डन हुआ बदहाल, सौंदर्यीकरण के दावों की स्थानीय लोगों ने खोली पोल। सलूम्बर के लसाड़िया में सरकारी स्कूल में बने टांके की पट्टियां गिरी, बड़ा हादसा होते होते टला। उदयपुर में नकली और घटिया घी बेचने वालों पर कसा शिकंजा, कई कारोबारियों के खिलाफ कोर्ट में पेश हुए चालान।
फतेह सागर के मुंबईया बाजार पर निगम ने की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। हरियाली अमावस्या पर लगने वाले मेले को लेकर चलाया अभियान। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर।